एक छोटे से गांव में राजू और किरण बड़े प्यार से हंसी खुशी से अपने दिन गुजार रहे थे। ओ जिग्नेश, कितना सुहाना दिन है। अगर इसी तरह बैठे बैठे सारी जिंदगी गुजर जाए। अजी सुनते हो, ऐसे ही बैठे बैठे दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहोगे या जमीन तरफ जाकर फसलों को देख के आओगे? दिन भर खाली सोचते रहते हो बैठे बैठे। हाँ, अब तुम मुझे ज्ञान की पाठ मत पढ़ाओ। मैं बस वही सोच रहा था कि खाना खाऊंगा फिर जमीन के लिए निकल जाऊंगा। सर झूठा, ज्यादा बहाना मत करिए, चुपचाप उठिए और जमीन के लिए जाइए। ना काम के ना काज के, खाली दुश्मन अनाज के। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं क्या ही करूँ जमीन में जाकर। कितनों दिनों से बारिश नहीं हुई है, सारी फसलें सूख गई होगी। फिर भी जाता हूँ, एक बार देख के आता हूँ। इस बार लगता है किरण को मायके छोड़ आना पड़ेगा और मुझे भी कहीं काम ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये तो शायद राजू है, लेकिन ये इधर कहाँ जा रहा है? पता नहीं, देखता हूँ पूछ के। क्यों राजू, इधर कहाँ जा रहे हो? घर में सब ठीक है? किरण कैसी है? और इस बार की खेती कैसी हुई है? घर में अब तक सब खैरियत है, मगर पता नहीं इस बार फसलों का क्या होगा। अभी तुम इधर कहाँ जा रहे हो? कोई दिक्कत या समस्या आई है क्या? ना ना मालिक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस फसलों को ही थोड़ा देखने जा रहा हूँ जमीन तरफ। ठीक है, अब तुम जाओ। कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बताना, देखता हूँ मैं इस बार क्या कर सकता हूँ। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ, वरना फिर मुझे लौटने में शाम हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी। अब राजू धीरे धीरे अपने खेत की ओर पंछियों के मीठे सुर और झरनों की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद राजू अपने खेत पर पहुंचता है। लगता है इस बार फसलें अच्छी नहीं होगी। किरण को उसके मायके छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। राजू दुखी मन से यही सब सोचते हुए घर की ओर चलता रहा। बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। जाकर उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। राजू जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू इतना ज्यादा थका हुआ था कि कब गहरी नींद में चल गया उसे पता ही नहीं चला। नींद से जगने के बाद जब राजू देखता है, अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं चली कब कब इतनी जल्दी शाम हो गई। अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा, वरना रात हो जाएगी तो और दिक्कतें बढ़ जाएगी। हे ऊपर वाले, मेरा रक्षा करना। आज पूर्णिमा है, मुझे सही सलामत आज घर पहुंचा दो। किरण इंतजार कर रही होगी। कौन है वहाँ? अरे यार, मेरी बीवी तो नहीं आ गई। कौन है? मैं कहता हूँ मेरे सामने आओ। ये ले ले, मैं आ गई। अब तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे यार, ये मेरे साथ लुका छुपी क्यों खेल रही है? पता नहीं मेरा क्या करेगी। यहाँ से किसी तरह से भागना पड़ेगा। क्यों, कैसी हूँ मैं? मुझे देखकर सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई या लकवा मार गया तुम्हें? वैसे हो तो तुम बड़ी कमाल की, मगर आज मुझे जाने दो। मैं कल तुम्हारे लिए बकरे का मीट लेके आऊंगा। तारीफ करके मुझे बहलाना चाहते हो? अगर कल तुम नहीं आए मैं घर जाके तुम्हें खाऊंगी। नहीं नहीं, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए बकरे का मीट लेके आऊंगा और तुम पूरे गले तक ठूस के एकदम दबा के खाना, ओके? बात याद रखना, अब मैं चलती हूँ। आज बच गया रे राजू तू। अब जितना जल्दी हो सके बस अपना धोती उठा और भाग। जितना जल्दी हो सके घर पहुंच, वरना आज भी तेरी खैर नहीं। जान बची तो लाखों पाए। लौट के राजू घर को आए। अब यार कहीं नहीं जाना मुझे रात में, बस अब घर में ही रहना है। किरण, ए किरण, अरे मेरी माँ दरवाजा खोल, कितनी लेट कर रही है? अरे जल्दी से खोल दरवाजा। आ रही हूँ जी, थोड़ा सा रुकिए। क्यों इतना चिल्ला रहे थे? चुड़ैल के फेरे में पड़ गया था, किसी तरह जान बचा के भागा हूं, वरना आज वो मुझे खा जाती। ये क्या बोल रहे हो जी आप? सब सही सलामत है ना? उसने कुछ किया तो नहीं? सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर राजू ने किरण को सारी बात बताई, कैसे वो उस चुड़ैल से बचा और वहां से भागा।
ठीक है जी, आप ज्यादा टेंशन ना लो, कल मैं जाकर उसे मटन देकर आऊंगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा आराम करता हूँ। अगली रात को किरण मटन लेकर उस चुड़ैल से मिलने के लिए जाती है। उस जगह पहुंचकर किरण उस चुड़ैल को बुलाती है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, तू कहाँ है? तू तो दिख नहीं रही है। ये देख, मैं तेरे लिए बकरे का मांस लेकर आई हूँ। तू कहाँ है? कौन है तू और तू यहाँ पर मांस लेकर क्यों आई है? मैं किरण हूँ। कल तूने जिसको घेरा था वो मेरे पति है, इसलिए मैं तुझे मटन देने आई हूँ। ठीक है, मांस को उधर रख के तू निकल, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ये तेरे लिए ही है, अब तू इसे पेट भर के खाना। अब तू बोल कि हम लोगों को कभी भी और तू परेशान नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी, अब तू जा यहाँ से। और इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर किरण अपने घर को आ जाती है। खतरा टल जाता है। फिर राजू और किरण पहले की तरह अपना जिंदगी गुजारते हैं।